आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 2.1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि इसमें बताना है कि कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जैसे है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें ये जो है बहुपद है कि नहीं, पहले ये देखेंगे। तो हाँ, ये बहुपद है क्योंकि इसमें वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर है, तो इसलिए ये बहुपद है। अब देखेंगे कि क्या इसमें एक ही चर है, तो हाँ, यहाँ भी एक्स ही है और एक्स ही है, एक्स के अलावा और कोई चर नहीं है। तो यानी कि इसमें हाँ लिख देंगे क्योंकि ये एक चर में बहुपद है। फिर दूसरा है y² प्लस √2। तो इसमें भी पावर जो है वो होल नंबर है, तो इसलिए ये भी एक बहुपद है और इसमें भी सिर्फ एक ही वेरिएबल y है, तो ये भी एक चर में बहुपद है। फिर तीसरा है 3√t प्लस t√2। तो इसमें ध्यान से देखिए कि √t जो है वो क्या हो जाएगा, t का पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो इसलिए ये जो है ये बहुपद ही नहीं है जब, तो इसमें एक चर में बहुपद तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसलिए इसमें नहीं लिख देंगे। फिर चौथा है y प्लस 2/y। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ y का पावर 1 है, लेकिन जब ये वाला y ऊपर जाएगा तब ये y का पावर -1 हो जाएगा, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। फिर अगला है x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। तो ध्यान से देखिए इसमें तीनों का ही पावर जो है वो एक होल नंबर है, लेकिन इसमें भी नहीं लिखेंगे हम सब क्योंकि ये इसमें एक चर में नहीं है बल्कि ये तीन चर इसमें आ गया है, तो इसलिए ये भी नहीं हो गया। अगर सिर्फ बहुपद पूछता तब इसमें हाँ लिखते, लेकिन यहाँ पूछा है कि एक चर में बहुपद है या नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग नहीं लिख देंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है। तो गुणांक क्या होता है, यानी कि जो इसके साथ गुना में है। तो ध्यान से देखिए जैसे पहला है 2 प्लस x² प्लस x। तो यहाँ x² के साथ गुना में क्या है, 1 गुना में है, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दूसरा है 2 माइनस x² प्लस x³। तो x³ के साथ गुना में क्या है, -1 है। फिर तीसरा है π/2 x² प्लस x। तो इसमें x² के साथ क्या गुना में है, π/2, तो π/2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला ध्यान से देखिए कि √2 x -1 है। तो ध्यान से देखिए इसमें x² का गुणांक बताना है, तो x² यहाँ कहीं भी है ही नहीं, तो हम लोग x² का गुणांक लिखे कैसे। तो ध्यान से देखिए हम लोग जो है इसमें अगर हम लोग इस तरह से लिख दे कि 0 का पावर x²। तो ध्यान से देखिए 0 से गुना होने पर चाहे x का मान कुछ भी हो, ये रहेगा तो 0 ही। मतलब हम लोग जो है इसका मान नहीं बदल रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 0 जोड़ देने से कुछ भी मान नहीं बदलेगा। लेकिन हम लोगों को इस तरह से क्या हो गया कि पता चल गया कि x² का गुणांक क्या है, 0 है। तो यानी कि अगर कोई ऐसा चीज दे दे x² का गुणांक जैसे यहाँ दे दिया जो कि इस क्वेश्चन में रहे ही नहीं, तब हमेशा उसका जो गुणांक होगा वो 0 हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यानी कि सबसे पहले एक 35 घात के द्विपद का उदाहरण देना है और एक 100 घात के एकपदी का। तो 35 घात का द्विपद यानी कि क्या हो गया, जैसे 3 नंबर में हम लोग सबसे पहले एक तो लिखना है 35 घात का द्विपद। तो इसमें हम लोग जैसे लिख सकते हैं x का पावर 35 और प्लस 2 लिख सकते हैं क्योंकि इसमें दो पद बनाना था और हाईएस्ट पावर ये हो गया। इसका और भी हम लोग लिख सकते थे, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं 2x का पावर 5 प्लस x का पावर 35। तो ध्यान से देखिए इसमें भी हाईएस्ट पावर तो 35 ही है, तो इसलिए ये 35 घात का हो गया और साथ में द्विपद भी हो गया। इसी तरह से और भी लिख सकते हैं, जैसे 2y का पावर 10 माइनस x का पावर -4x का पावर 35। तो ये भी वही सेम चीज रहेगा। तो ये इस तरह से बहुत सारे हम सब लिख सकते हैं। फिर अगला है 100 घात का एक पदी लिखना है। तो 100 घात का एक पदी जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x का पावर 100 लिख दे, तो ये हो गया एक पद है और साथ में 100 इसका घात भी है। अब इसी तरह से हम लोग जैसे -2x का पावर 100 भी लिख देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 घात का है और एक पदी है। तो इस तरह से आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो घात लिखना है यानी कि जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को घात बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें x का पावर 3, इसमें x का पावर 2, इसमें x का पावर 1। सबसे हाईएस्ट क्या है, 3, तो यानी कि इसका घात क्या हो गया, 3 हो गया। फिर है अगला 4 माइनस y²। तो इसमें तो एक ही को है ही वेरिएबल का पावर, तो यानी कि 2 ही इसका घात हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 5t माइनस √7 है, तो t का पावर क्या है, 1 है और इसके अलावा इसमें और कोई वेरिएबल है भी नहीं, तो इसलिए ये भी इसका घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
फिर ध्यान से देखिए अगला जो चौथा नंबर है ये एक अचर बहुपद है और अचर बहुपद का घात क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि ये जो थ्री है तो इसको अगर हम लोग एक्स का पावर जीरो से गुणा कर दे तब ये थ्री ही रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसलिए सारे अचर बहुपद का जो घात होता है वो जीरो होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो यानी कि रैखिक कौन है और कौन द्विघाती और कौन त्रिघाती ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए कि x का पावर 2 और प्लस x का पावर 1 है तो इसका घात क्या हो गया, 2 हो गया क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। और दो घात वाले को क्या बोलते हैं, द्विघाती बोलते हैं। फिर उसी तरह दूसरा क्या है, x माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो यानी ये तीन घात का हो गया तो त्रिघाती लिख देंगे। फिर अगला है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो यानी कि ये क्या हो गया, द्विघाती हो गया। अब इसमें 1 प्लस एक्स है तो x का पावर क्या है, 1 है, यानी इसका घात क्या है, 1 है। और एक घात वाले को क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। तो इसमें रैखिक हो जाएगा। फिर 3t है तो इसमें भी t का पावर क्या है, 1 है। तो ये भी रैखिक हो गया। फिर उसी तरह आर स्क्वायर है तो 2 है पावर, तो यानी इसका घात भी 2 है। तो घात 2 होने पर इसे द्विघाती बोलते हैं। फिर अगला है 7x क्यूब तो 3 है तो यानी त्रिघाती। तो इसी के साथ हमारा जो ये एक्सरसाइज था 2.1 ये पूरा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अब मिलते हैं इसके अगले एक्सरसाइज में। जय हिंद।